परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इन दिनों बाबा जी और हजूर जी हिमाचल के टूर पर है जी। हमने आपको बताया था कि 1 अप्रैल को बाबा जी ने ऊना और प्रौर में दर्शन दिए थे जी। और सात संगत जी, 1 अप्रैल में परोर दर्शन के बाद बाबा जी और हजूर जी हिमाचल के एक फेमस शहर डलहौजी में गए थे। और कल यानी कि 2 अप्रैल को डलहौजी की संगत को अपने दर्शनों से निहाल कर दिया जी। डलहौजी में लगभग 8 से 9 हज़ार संगत ने बाबा जी के दर्शन किए जी। और दर्शनों के बाद बाबा जी और हजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए जी। कुछ सवालों के जवाब कल हजूर जी ने भी दिए जी। और कल एक सवाल पर बाबा जी ने बोली पाई और इस बोली को सुनकर संगत का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया जी। और हजूर जी ने भी बड़ा ही हंसने वाला आज जवाब दिया जी, जो सोशल मीडिया के ऊपर था जी। आइए सबसे पहले शुरुआत उसी बोली से करते हैं जी, जो बाबा जी ने सुनाई। इसको सुनकर आप भी हंस पड़ोगे जी। सबसे पहले एक लड़के ने बाबा जी से बोली के अंदाज में एक सवाल किया, कोट किल्ली नाल टंग्या करो जे साडे घर नहीं आना, साडी गली भी ना लंघिया करो। बाबा जी इस सवाल पर हंस पड़े और हंसते हंसते बाबा जी ने भी बोली के अंदाज में जवाब दिया, कोट किल्ली ऊपर टंगदे हाँ, गली तेरे बाप दी नहीं, रोज 3 बजे लंघदे हाँ। फिर अगला सवाल एक लड़के ने हजूर जी से किया। इस लड़के का सवाल था, हजूर जी मेरा भजन सिमरन में बिल्कुल मन नहीं लगता। तो हजूर जी ने इस सवाल पर बड़े ही मजाकिया अंदाज में जवाब दिया जी, बेटा मन कहाँ से लगेगा, मन तो सारा दिन इंस्टाग्राम की रील देखने में लगा रहता है। इतना सुनते ही संगत बहुत हंसी थी जी। फिर हजूर जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा हर काम का एक टाइम होता है, अगर एक टाइम में एक ही काम पर फोकस करेंगे तभी तो इस काम में मन लगेगा। फिर आगे किसी बुजुर्ग ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी मैं पिछले 40-45 सालों से दुखों का सामना कर रहा हूँ, लेकिन इतने सालों में भी इन दुखों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरी पूरी जिंदगी इन्हीं दुखों में निकल गई। अपने बच्चे को बाहर भेजा तो वो भी वहाँ परेशान है, वहाँ डिप्रेशन में आ गया है। आपके कहने पर मैं भजन सिमरन भी करता हूँ, आपसे बस एक बेनती है कि मुझे बख्श दो। इस सवाल पर बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। बाबा जी ने कहा, हमारे जीवन में आने वाले सुख या दुख सब कुछ हमारे कर्मों का हिसाब होते हैं। ना कोई हमारे कर्म ले सकता है और ना कर्म दे सकता है। मालिक ने जिस भी हाल में रखा है उसी में हमारी भलाई है। अगर हम मालिक के भाने में रहेंगे तो मालिक इतनी ताकत दे देगा कि हम भारी से भारी कर्मों को हंसते हंसते सह लेंगे। आप भजन सिमरन करते रहो, आगे मालिक जरूर बख्शिश करेगा। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मुझे अंदर शब्द धुन सुनाई देता है, लेकिन शब्द आगे साथ साथ नहीं चलता, एक जगह रुक जाता है। बाबा जी ने इस बीवी को समझाया कि बेटा हमें परखों में नहीं पड़ना। अगर मालिक की बख्शिश हो रही है तो उसका आनंद लो। ये मत सोचो कि कैसे होना चाहिए और कब होना चाहिए। जो मिल रहा है हजम करते चलो। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी पिछले 5-6 सालों से IAS की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही और जिस वजह से मन बहुत उदास और परेशान रहता है। अब हिम्मत हार चुका हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा सभी काम सभी लोगों के लिए नहीं होते। ये बात ठीक है कि हमारा मन करता है कि मैं ये काम कर लूँ और हम उस काम पर करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन मालिक ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा होता है। हमें कभी भी अपने सुख या दुख को किसी एक चीज़ से नहीं जोड़ना। जिंदगी बहुत बड़ी है,
इसीलिए बस मेहनत करते चलो, और इतनी उम्र में हिम्मत हार जाओगे तो कैसे काम चलेगा। हमारा काम है कोशिश करना, आगे देना ना देना मालिक के हाथ में है, मालिक पर विश्वास रखो। फिर आगे यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक हमेशा हमारे अंग संग है। जो बेजुबान जानवरों की संभाल करता है वो क्या हमारी संभाल नहीं करेगा। बस तुम विश्वास बनाए रखो। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, इस तैयारी को करने के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया था, यहाँ तक कि भजन सिमरन भी नहीं कर पाया था। मैंने आपसे किया वादा तोड़ दिया, मुझे माफ़ कर देना। बाबा जी ने प्रेम से समझाया कि बेटा, अब जो समय हाथ से निकल गया है उसको याद करेंगे तो दुखी ही होंगे, इसीलिए उसको भूलकर आगे जो समय हाथ में है उसकी संभाल करनी ज़रूरी है। आप भजन सिमरन शुरू कर दें और लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलें, जिसमें दूसरी जिम्मेदारियों के साथ भजन सिमरन के लिए टाइम निकाल सकें। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कुछ लोग कहते हैं कि सत्संगियों को अपने आखिरी समय का एहसास बहुत पहले ही हो जाता है, तो क्या ऐसा सच में होता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सिर्फ सत्संगी बन जाने से या नामदान ले लेने से हमें कुछ हासिल नहीं होता। ये तो सिर्फ एक स्कूल में दाखिला लेने जैसा है। जिसने बहुत मेहनत की होगी, भजन बंदगी की होगी, उसको एहसास हो सकता है, लेकिन हर सत्संगी को इसका एहसास होगा तो ऐसा नहीं होता। जिसने मालिक के साथ रिश्ता जोड़ लिया है उसको इस चीज़ का एहसास हो सकता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने कहा, बाबा जी और हजूर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ हमें दर्शन देने आए। बाबा जी, मैं कृष्ण जी की भक्ति करता हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक मिथ है, तो ये सुनकर मेरा दिल टूट जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम किसी को भी अपना इष्ट बना सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारा असली मकसद होना चाहिए कि जिसको हमने अपना इष्ट माना है उनके जीवन से हमने क्या सीख ली और उन सीखों को हमने अपने जीवन में उतारा या नहीं। अगर बाहरी दिखावे के लिए भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति का तो कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ ये सोच लेना कि हमने तो इन्हें अपना इष्ट बना लिया है, तो इस सोच का तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक हम उनकी शिक्षाओं को हासिल ना करें। आखिर में भक्ति तो उस एक ही मालिक की करनी है ना। इष्ट किसी को भी बनाओ, लेकिन उद्देश्य अपनी सूरत को मालिक के साथ जोड़ना ही है। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं तो बस आपका और हजूर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और आपने मुझे हमेशा पहले नंबर पर ही रखा है। आपकी मुझ पर बहुत कृपा है, बस हमेशा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। बाबा जी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया जी। फिर आगे एक बीवी बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन करती हूँ, लेकिन भजन सिमरन में मुझे कुछ एहसास नहीं होता, और जब मैं नींद में होती हूँ तो मुझे कुछ ऐसे सपने आने लगते हैं जो मुझे डरा देते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सपने हमारे मन पर पड़े प्रभावों के कारण आते हैं। अच्छा सपना आए तो याद रखो और बुरा सपना आए तो भूल जाओ। सपनों का हकीकत से कुछ लेना देना नहीं होता। हम जो सोचते हैं या जैसा करते हैं वही चीज़ें सपने में हमें दिखने लगती है। सपनों का कोई खास महत्व नहीं है। अब सपने सिर्फ हमें हमारे मन की अवस्था का एहसास दिलाने के लिए आते हैं।
हम अपने मन में कई अच्छी और बुरी बातों को संजो कर रखते हैं और वही अच्छी और बुरी चीज़ें सपनों में हमें दिखती है, लेकिन सपनों को हकीकत मान लेना सही नहीं है। फिर आगे एक लड़के ने जवाब दिया कि बाबा जी, जब मैं डेरे या किसी सेंटर में सेवा पर जत्थे के साथ जाता हूँ तो उस दिन जत्थेदार मेरी बाजू पकड़ के सुबह 3 बजे उठा देती है। मेरी आपसे विनती है कि आप भी सुबह 3 बजे मेरी बाजू पकड़कर उठाया करो, जिससे मैं उठकर भजन सिमरन कर सकूं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मैं तो सुबह 3 बजे सबके पास जाता हूँ, लेकिन आप लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे होते हो कि आपको पता ही नहीं चलता। फिर आगे एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, नामदान मिलने के बाद जब हम भजन सिमरन करते हैं और हमें अंदर से कुछ मिलता है और अगर वो चीज़ हम दूसरों को बता दें तो क्या मालिक की बख्शिश खत्म हो जाती है? बाबा जी ने समझाया कि ये कैसी बातें हम लोग सोचकर बैठ जाते हैं। मालिक के घर तो बख्शिश के भंडार हैं। मालिक की बख्शिश कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन हमें जो मिल रहा है उसको हज़म करना आना चाहिए। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया, अगर हम रोटी खाएंगे और रोटी अगर हज़म होगी तभी तो हमें ताकत मिलेगी। फिर अगला सवाल एक भाई ने किया जी, बाबा जी, मेरा सवाल है, जिस तरह कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो हम उसे किसी न किसी तरह गाइड करते हैं जिससे पढ़ाई में उसका मन लग सके। उसी तरह आप भी हमें भी कुछ गाइड करें जिससे हम भजन सिमरन कर सकें और हमारा मन लग सके। हम भी आपके कमज़ोर बच्चे हैं। बाबा जी ने समझाते हुए कहा, बेटा, अभी कोई कसर है? इतना तो समझाता हूँ। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुद ही करनी पड़ती है। गुरु का काम होता है सही राह दिखाना। अब उस रास्ते पर चलने के लिए अपने मन को तो आपको खुद ही टिकाना पड़ेगा ना। इसमें मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आगे बाबा जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया, अगर बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़कर ही उसको चलाएगा तो क्या बच्चा कभी अपने आप चल पाएगा? बच्चे को तो फिर उंगली के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, तभी वो कदम आगे बढ़ाएगा, नहीं तो बच्चे से चला ही नहीं जाएगा। साथ संगत जी, यहाँ बाबा जी ने कितने अच्छे उदाहरण के साथ समझाया जी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, कुछ लोग धर्म बदल लेते हैं तो क्या ये सही है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इसके पीछे कोई खास मकसद नहीं होता। किसी भी धर्म को अपनाएं, आखिर में करनी तो उसी एक मालिक की भक्ति है ना। क्या कभी किसी धर्म ने कहा है मालिक दो है? मालिक को याद करने के लिए महापुरुषों ने मालिक को अलग अलग नाम ज़रूर दिए थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा था कि मालिक एक से ज़्यादा है। साथ संगत जी, ये थे कुछ सवाल जवाब जो डलहौजी में हुए। आइए अब एक बहुत ही प्यारी बात को सुनते हैं जी, जो उन संगत के लिए है जी, जो कहती है कि नामदान लिए सालों बीत गए लेकिन अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। एक सत्संगी था जिसे नामदान मिला हुआ था और जो पूरी श्रद्धा के साथ अपने सद्गुरु की सेवा में लगा रहता था। वो सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता था और पूरे समर्पण भाव से अपने गुरु के आदेशों का पालन करता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो आत्मिक अनुभव करे और अंदर की दुनिया को देखे। वो हर दिन गुरु की बताई हुई साधना करता, नियमित रूप से भजन सिमरन में समय लगाता, लेकिन फिर भी उसे कोई अनुभव नहीं हो रहा था। उसे कई साल हो गए थे प्रयास करते हुए, लेकिन मन की चंचलता के कारण ध्यान नहीं टिकता था। तरह तरह के विचार आते, मन इधर उधर भटकता और बार बार असफल महसूस करता वो।
एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने सद्गुरु से विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि भीतर अनंत आनंद और शांति है। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, लेकिन जब भी ध्यान करने बैठता हूँ मेरा मन स्थिर नहीं रहता। तरह तरह के विचार उमड़ने लगते हैं। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन एकाग्र नहीं हो पाता। मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने भीतर कैसे झांक सकूं, उस दिव्य अनुभव को प्राप्त कैसे कर सकूं। ये भाई बार बार अपने गुरु से यही सवाल करता कि अंदर क्या है, लेकिन उसे कभी स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। गुरु बस मुस्कुरा देते और कहते कि जो कुछ भी भीतर है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ये सुनकर व्यक्ति असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसने कभी भीतर कुछ देखा ही नहीं था। लेकिन गुरु समझाते कि नाम सिमरन का असली रस तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक कोई खुद उसे अनुभव ना करे। गुरु ने एक उदाहरण देकर समझाया, अगर हमारे सामने चाय पड़ी है तो हम तब तक ये नहीं जान सकते कि चाय कितनी मीठी है जब तक हम चाय को पी ना लें, या फिर किसी मिठाई में कितनी मिठास है ये अनुभव मिठाई को खाने पर ही हो पाता है। इसी तरह आध्यात्मिक अनुभव भी तभी समझ में आते हैं जब हम स्वयं उन्हें भीतर जाकर महसूस करें। लेकिन वह भाई अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने ठान लिया कि वो गुरु से इस प्रश्न का उत्तर लेकर ही रहेगा। एक दिन उसने गुरु के सामने जिद पकड़ ली और कहा, मुझे आज ही ये जानना है कि अंदर क्या है। गुरु पहले मुस्कुराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, अगर तुझे सच में मालिक से प्रेम है तो ये प्रश्न ही क्यों उठ रहा है। तेरा कर्तव्य है नाम सिमरन करना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अंदर देखने की ये जिज्ञासा भी तो एक इच्छा ही है ना, और इच्छाएं ही तो हमारी राह में बाधा बनती है। बस समर्पित होकर चलते जाओ, अनुभव अपने आप होने लगेगा। जब हम भजन सिमरन में लीन होते हैं तब हमारे मन में कोई विचार या इच्छा नहीं होनी चाहिए। केवल मालिक का नाम ही हमारी चेतना में होना चाहिए। यदि हम इच्छाओं के साथ सिमरन करेंगे तो वो सिमरन हमसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यही इच्छाएं हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनती है। जब मन पूरी तरह से शून्य और शांत हो जाता है तभी मालिक की कृपा बरसती है। लेकिन जब तक हम इच्छाओं को पकड़े रहेंगे तब तक उस अनमोल कृपा को पाने में देरी होती रहेगी। और मालिक को पाना भी एक इच्छा ही है। जिस दिन हमारे मन से सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, जिस दिन कोई विचार शेष नहीं रह जाएगा, उसी दिन आत्मज्ञान प्राप्त होगा। मालिक से प्रेम करना चाहिए, उसके नाम में डूब जाना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। यहाँ तक कि अंदर देखने की लालसा भी एक इच्छा ही है जी। और ये भी हमारे सच्चे भजन सिमरन में रुकावट बनती है। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम पूरे प्रेम और समर्पण के साथ मालिक के नाम का सिमरन करें, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी मांग के। जब मन पूरी तरह उसी में समर्पित हो जाता है तब उसकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। संगत जी, आज हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारी साधना पूरी तरह निस्वार्थ और निर्मल होनी चाहिए जी। जब प्रेम सच्चा होता है तो मालिक की कृपा स्वाभाविक रूप से बरसती है जी। साथ संगत जी, इस बात को बाबा जी ने ना जाने कितनी बार सत्संग में समझाया है जी, कि ये वो रस है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिसने इस रस को चख लिया है फिर उसको दुनिया का हर रस फीका लगने लगता है जी। लेकिन इस रस को चखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन करना है और कोई भी इच्छा मन में नहीं रखनी है। साथ संगत जी, आज इंसान इसीलिए तो दुखी है क्योंकि इंसान के मन में हजारों इच्छाएं हैं
और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, ज़रूरतें सबकी पूरी होती है, मालिक सब पर बख्शिश करता है, लेकिन इच्छा तो राजा महाराजाओं की भी पूरी नहीं होती थी। आध्यात्मिक सफ़र पर हमारी सबसे बड़ी दुश्मन और रुकावट हमारे मन में उठने वाली इच्छाएं ही हैं जी। जिस दिन हमने अपने मन को खाली कर कर मालिक को याद किया तो हमें भी वो अनुभव होगा जी, जिसके लिए हम इस सफ़र में आए हैं जी। साथ संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से मेरी बेनती है जी कि वीडियो को शेयर कर दीजिए जी, जिससे कि डलहौजी के सवाल जवाब सारी संगत सुन सके जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।